बोलो श्री बांके बिहारी बाल कृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री बालकृष्ण लाल की सभी बैठे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वराहपीठं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीरति यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। गुरुवरथे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपदव्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजतपतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छुरपणक्षा प्रियविरहरुषारोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्ताविरबद्धसेतुः खलदवदहन कौसलेन्द्रोऽवतान्नः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो, जातन की जाई परे श्याम हरित द्युति होए। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। गुरु श्री बांके बिहारी। आइए कथा में हम सब प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए चित्त शुद्धि के लिए हम सब भगवान नाम का आश्रय लें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद
बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। परमंगल समुपस्थित सभी भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद, विभिन्न विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट सभी महान भाव, कल आप बहुत सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे कि श्री यमुना जी के तट से भक्ति भागवत की महिमा को सुनकर अपने दोनों पुत्रों के सहित उस आनंद तट हरिद्वार में पहुंची थी। और जब सनत कुमारों ने भक्ति को कहा कि प्रत्येक श्रोता के हृदय में जाकर के तुम विद्यमान हो जाओ, तो जितने भी वहां श्रोता थे उनके हृदय में जब भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के विराजित हुई तो निजलोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः, भगवान प्रत्येक श्रोता के हृदय में साकार प्रकट हो गए थे, ऐसा लिखा है। भागवत जी कहती हैं कि भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चेश त्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्यो तुष्टि पुष्टि क्षुदपायो नुहासम। श्रीमद् भागवत कहती हैं कि जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं, पहले भक्ति, भक्ति माने भाव प्रेम भगवान में, क्योंकि भगवत प्रेम को ही भक्ति का है। भगवान में जब हमारा प्रेम होता है तो उनके स्वरूप का ज्ञान भक्त को होने लगता है। अंतर और बाह्य दोनों दृष्टियों से भक्त भगवत दर्शन करता है, ये ज्ञान है। और तीसरी बात वैराग्य। भक्त को ज्ञान और वैराग्य दोनों ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि कल आपने सुना था कि भक्ति के ये दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। माने ज्ञान हमको वो दृष्टि देता है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सृजन तिष्ठति भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, ये दृष्टि, ऐसा ज्ञान कि वो भगवान यदि हमारी मूर्ति में है तो वही भगवान हमारे घर में जो अनेक अनेक मूर्तियां बैठी हैं, क्योंकि एक मंदिर जहां हम और आप लोग बैठे हैं राधा कृष्ण मंदिर है, यहां भी राम दरबार है, राम जी अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लक्ष्मण हैं, सीता हैं, श्री हनुमंत लाल जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण के साथ श्री राधा रानी हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? ये संकेत कर रहे हैं कि जिस मूर्ति का तुम दर्शन कर रहे हो, मैं भी अपने परिवार के साथ हूं इस मंदिर में, तो तुम्हारा जो घर है वो भी एक मंदिर है। मैं भी तो परिवार के साथ हूं,
प्रेम से कहो श्री राधे। तो जैसे तुम मूर्ति में मेरा दर्शन कर रहे हो, जो तुम्हारे घर में मूर्तियां हैं उनमें भी मेरा दर्शन करो। घर में मूर्ति, एक तो हमारी प्रतिमा, वो भी मूर्ति है, लेकिन घर का प्रत्येक सदस्य भी भगवान की ही मूर्ति है। ऐसा क्या भक्ति देती है, उसमें भी मेरे बाकी बिहारी बैठे हैं। क्योंकि वैराग्य का अर्थ है एक बात ध्यान रखना, वैराग्य का अर्थ भागवत की दृष्टि से यदि मैं कहूं तो घर छोड़ना नहीं होता है। हम लोग कहते हैं ना भाई अब तो उसने वैराग्य ले लिया है, क्योंकि वैराग्य का सीधा सा अर्थ है राग द्वेष से मुक्त होना। हमारे अंदर से राग द्वेष निकल जाए, लेकिन एक कठिन बात है, कहना सरल है, क्योंकि इस सचलित है दोनों, ये दोनों एक साथ चलते हैं, ध्यान रखना। राग और द्वेष, प्रेम से कहो श्री राधे, ये दोनों एक साथ चलते हैं। जहां जहां आपका अटैचमेंट होगा, जहां जहां आपका राग होगा, लगाव होगा, जिसके प्रति वहां आपके मन में द्वेष भी पैदा होगा। ये दोनों सचरित हैं, एक साथ चलते हैं। आप अनुभव करिए, सोचिए, विचारिए, भागवत कितना प्रैक्टिकल बात कर रही है। ये दोनों एक साथ चलते हैं। जहां हमारा राग होता है वहां हमारा द्वेष भी हो जाता है। थोड़ी भी कोई बात हो जाए तो हम द्वेष में भी आ जाते हैं। तो करना क्या है? भागवत जी कहती हैं कि अपने राग को अनुराग में बदल दो और अपने द्वेष को प्रेम में बदल दो, बस काम हो जाए। तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति। भगवत प्रेम ही ज्ञान देता है, भगवत प्रेम ही वैराग्य हमें प्रदान करता है। लेकिन किस प्रकार से भागवत में एक एग्जाम्पल देकर के बताया है, जैसे जब आपको भूख लगती है बहुत, तो भोजन करने के लिए जब हम बैठते हैं तो एक साथ तीनों बातें हो जाती हैं, तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति। सबसे पहले जब सामने भोजन की थाली आती है और उसमें भी अपनी कोई मनपसंद चीज आ जाए, कोई मिठाई हो, रसगुल्ला हो, जलेबी हो, रसमलाई हो, पानी तो नहीं आता मुंह में, बादाम का हलवा हो, तो जैसे मिठाई को देख करके हमारी कोई प्रिय मिठाई जब हमारे सामने आ जाती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, आपको मालूम है। इसलिए तो हमारे संतों ने, हमारे भक्तों ने भगवान को मिठाई से भी जोड़ दिया है। जब आप कृष्ण का दर्शन करो ना तो समझना ये मेरा लड्डू गोपाल है। कौन है? लड्डू है मेरा, लड्डू। और राधा रानी का दर्शन करो तो समझना ये मेरी जलेबी है, कितना रस से भरी है। हमारे संतों ने कहा है कि लड्डू से मोहन रूठ गए तो जलेबी सी राधा मनामन आई। हमारे ब्रज के संतों ने भगवान कृष्ण बांकी बिहारी को लड्डू कहा है और राधा रानी को जलेबी कहा है। तो जैसे जब भोजन हमारे सामने आ जाए, उसमें भी कोई हमारी प्रिय वस्तु आ जाए तो मन कितना गदगद होता है, कितना प्रसन्न होता है।
और हम पेट भर के जब भोजन करते हैं तो सबसे पहले तुष्टि, प्रसन्नता, फिर पुष्टि, माने जो हमने ग्रहण किया भोजन वो हमको ताकत देता है, शक्ति देता है, पुष्टि करता है और हमारी फिर भूख मिट जाती है। बस यही काम भक्ति करती है। देखो, हम भक्ति से अपनी यात्रा का प्रारंभ करें, क्योंकि कलो भक्ति ही भागवत में स्पष्ट लिखा है, कलो ज्ञान नहीं कहा। यदि ज्ञान की चाहना है, वैराग्य की चाहना है, तो आप भक्ति से यात्रा प्रारंभ करो। भगवान को देखो, भगवान का दर्शन करो तो मन तुम्हारा प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, आप खिल जाएं। जब जब आप मन में आप कभी मंदिर में जाएं और अपने प्रभु का दर्शन करें तो आपका मन गदगद होना चाहिए, एकदम प्रसन्न हो जाए। जैसे किसी प्रिय वस्तु को देख करके आपका मन प्रसन्न होता है, इसी प्रकार से भगवान का दर्शन करके भी आपका मन खुश होना चाहिए, आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, तो आपका प्रभु से प्रेम है। तो तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा, निवृत्ति, ये तीनों एक साथ हो जाएंगे। भक्ति, प्रेम हमें ज्ञान भी कराता है और वही प्रेम हमें वैराग्य की ओर भी ले जाता है, राग द्वेष से मुक्त कर देता है। तो कल आपने तीनों की कथा सुनी, इनकी महिमा भी सुनी, लेकिन भागवत में कि ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पुनन्ति। क्योंकि भागवत में सुखदेव जी महाराज ने इन तीनों की स्थापना की है। जिस पवित्र ग्रंथ को आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, भागवत में तीनों की स्थापना की है, भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की। जब बैठकर के हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि कथा भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयावह। भागवत कहती है ये तीन चीजें भागवत की कथा का श्रवण करने से आपको प्राप्त होगी, निश्चित प्राप्त होंगी। यदि भागवत का चिंतन हमारे जीवन में सही रूप से हो रहा होगा तब शोक, भक्ति उत्पद्यते पुंसः, सबसे पहले क्योंकि जो बीत गया है, जो हमसे छूट गया है, उसका हमको शोक होता है। हम याद कर करके रोते हैं। तो भूत माने जो बीत गया, कहते ना भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। तो हम सब भूत ही होते जा रहे हैं, सब बीतता ही तो जा रहा है हर क्षण। हम लेकिन जो बीत गया, जो छूट गया, उसका शोक मत करिए, क्योंकि जितने भी हमें वस्तु के रूप में, पदार्थ के रूप में, जड़ चेतन, ये सब छूट रहा है, सब छूट रहा है। लेकिन एक यदि जो नहीं हमसे विलग है, जो हमसे नहीं छूट रहा है, वो यदि कोई हो सकता है तो केवल मेरा बांके बिहारी ही है, जो प्रथमभूति अजहू और आगेहू रही है। तो भूत और वर्तमान, क्योंकि भूत का शोक होता है, वर्तमान का व्यक्ति के अंदर मोह होता है, और भविष्य
भविष्य का भय होता है कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। ये भय होता है ना व्यक्ति के अंदर कि मैं ना मर जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो जाए, तो भविष्य का भय होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है कि भैया यदि भक्ति पूर्वक आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे तो आप निश्चित मानना श्रीमद् भागवत का चिंतन करने से आपका शोक, आपका मोह और आपका भय, ये तीनों से आप मुक्त हो जाएंगे। इस संबंध में एक बड़ी सुंदर कथा तो मैंने बहुत बार आपको सुनाई, लेकिन संक्षिप्त में ही संकेत करते हुए कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव, और आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था धुंधली। संतान नहीं हुई थी आत्मदेव जी को, तो संतान की प्राप्ति के लिए आत्मदेव ने बहुत उपाय किए। अंत में आत्मदेव जी सब कुछ त्याग करके जब वन में गए, एक संत का मिलन हुआ और संत ने एक फल दिया कि तू अपनी पत्नी को खिलाना। फल लेकर के आए, पत्नी धुंधली को वो संत का प्रसाद दिया, लेकिन धुंधली के मन में उस फल के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं थी। वो फल नहीं खाया। एक दिन बहन के आने पर जब बहन ने पूछा तो धुंधली ने कहा कि मैं दुखी हूं क्योंकि पति ने लाकर के प्रसाद किसी संत का दिया है और मुझे इस प्रसाद में कोई श्रद्धा नहीं है, और मैंने ये प्रसाद ग्रहण नहीं किया। यदि संतान नहीं होगी और पति पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? तो बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर, देख तेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और मेरे पास संतान की कोई कमी नहीं है। दोनों में विचार विमर्श हो गया। समय आगे बढ़ा, धुंधली की बहन के यहां उस पुत्र का जन्म हुआ और जो संत का प्रसाद था, परीक्षा करने के लिए उस प्रसाद को अपनी गाय को खिलाया। पर भागवत जी के महात्म्य में यह बात बड़ी सुंदर कही गई है कि धुंधली के यहां भी एक पुत्र हुआ, माने बहन के, और उस गौ के भी एक पुत्र हुआ। लेकिन धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी, यथा नामो तथा गुणा, और गौ के पुत्र का नाम पड़ा गोकर्ण। कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी माखल। इसलिए बच्चे का नाम रखते समय विचार जरूर करना, धुंधुकारी मत रख देना, ये धुंधुकारी ही बने, यथा नाम हो तथा गुण। और जिस धुंधुकारी के कारण पिता को घर छोड़कर के जाना पड़ा था, क्योंकि गोकर्ण जी महाराज के पास में पतिष्ठामि को गच्छामि को में दुखम विभो हये, ऐसा कहकर के जब रोने लगे तो देखिए भागवत में कितना सुंदर गोकर्ण जी ने कहा कि देहेस्तिमां सरुधरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुता दुस्सदा ममतां विमुञ्चत् पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ये गोकर्ण जी महाराज का धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्य साध पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा सेवा कथा रस्महो नितराम पिबत्वम। ये दो श्लोक हैं भागवत, और ये बोले हैं गोकर्ण जी ने। और मैं आपको बताऊं, इन दो श्लोकों में संपूर्ण भागवत का रहस्य छुपा हुआ है।
सबसे पहले इस देह पर प्रवचन किया है श्री गोकर्ण जी महाराज ने कि जो हमारी देह है, ये शरीर है, ये नाशवान है। देहिस्तिमान सरुदरे विमतिम त्यजत्वम। इसलिए इस नाशवान मरण धर्मा देह का अभिमान छोड़िए, 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 मत करिए। हर क्षण ये देह, ये शरीर मर रहा है, क्या अभिमान करें इसका। दूसरा, धर्मं भजस्व, धर्म को भजो। सततम, निरंतर तुम्हारे जीवन में धर्म होना चाहिए। और दो बातें विशेष यहां गोकर्ण जी कह रहे हैं कि सेवा कथा रस्महो नितराम विवत्वम। सेवा और कथा, ये नियम बना लो। देखो, एक तो हम सेवा के कार्य से निरंतर जुड़े रहेंगे और दूसरा भगवान की कथा से जुड़े रहेंगे। सेवा कथा रस्महो नितराम विवत्वम, निरंतर इन दोनों का हम सेवन करेंगे। एक भक्तमाल का प्रसंग मुझे याद आया। भक्तमाल बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, आप लोगों ने पढ़ा तो होगा। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। जिनको भगवान का साक्षात्कार, ऐसे भक्तों की उसमें गाथा है। भक्तमाल, एक भक्त हुए जिनका नाम था ग्वाल, बड़े पहुंचे हुए कृष्ण भक्त थे और इनकी रुचि सेवा में थी। ये जो भी कुछ कार्य करते थे, उद्योग करते थे, व्यापार कर, जो भी काम करते थे, जो भी इनको मिलता उसको सेवा में लगाते थे। अन्न के रूप में, वस्त्र के रूप में, साधु पुरुषों की, जरूरतमंदों की सेवा में ही लगाते थे, खूब सेवा करते थे। लेकिन एक बार का प्रसंग, क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों की बड़ी परीक्षा लेते हैं। खूब सेवा की, खूब लुटाया। एक बार इनकी भैंस चोरी हो गई। प्रेम से कहो श्री राधे। घर में एक ही भैंस थी इनके पास। तो अपनी भैंस को ढूंढने के लिए जब संत ग्वाल गए, बहुत ढूंढा, कहीं मिली ही नहीं। अब इनके मन में भय लगा कि घर जाऊंगा तो मेरी मां मुझे डांटेगी। तो आकर के इन्होंने अपनी मां को कहा कि मैया, मैंने भैंस को एक ब्राह्मण को दान कर दिया है और उस ब्राह्मण ने कहा है कि 1 वर्ष के बाद, मैंने दान मतलब दे दी है, 1 वर्ष के बाद घृत समेत, माने घी समेत, ब्याज समेत मैं तेरी गाय को लौटा दूंगा। अब मां को जब ये बात इसने कही, ग्वाल भक्त ने, तो मां समझ गई कि मेरे से झूठ बोल रहा है। तो मां के मन में पुत्र के प्रति बड़ा स्नेह था, तो मां चुप रही। इधर जिन चोरों ने उस भैंस को चुराया, तो दीपावली का दिन आया। दीपावली के दिन उन चोरों ने भैंस की पूजा की। प्रेम से कहो श्री राधे। और उसको चांदी के आभूषण भी पहनाए और पूजा करके चांदी के आभूषण पहना करके चोर अपने चोरी करने के लिए निकल गए। भैंस बंधी हुई थी खूंटा से, खूंटा समझ गए, भैंस बंधी हुई थी और 1 वर्ष पूरा होने जा रहा था, क्योंकि मां को कहा था। और भक्त की
उस बात को भगवान कभी मिथ्या नहीं कर सकते, कभी झूठी नहीं कर सकते। यदि हम सच्चे प्रभु के भक्त हैं, सच्चा हमारा प्रेम है प्रभु से, तो भगवान अपने भक्त की बात को सत्य करते हैं। अब मेरे बांके बिहारी ने देखा कि 1 वर्ष होने जा रहा है और दीपावली का दिन है, मौका भी है, तो मेरे बांके बिहारी ने ऐसी लीला करी कि उस भैंस ने खूंटे से रस्सा खींचा, तोड़ा और सीधी अपने घर में पहुंच गई। बोलो श्री वृंदावन बिहारी। ग्वाल भक्त ने जब उस भैंस को देखा तो तुरंत भैंस को लेकर के मां के पास आए, बोले देख मैया, मैंने तेरे से कहा था ना कि 1 वर्ष के बाद घृत समेत ब्याज समेत ये गौ घर में आ जाएगी। देख ब्राह्मण ने भेज दी है। कहने का अभिप्राय है, भगवान भक्तों के साथ ये लीला करके हमें बताना चाहते हैं कि जिस भक्त के अंदर, जिस साधक के अंदर सेवा का भाव होता है, मैं उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता। सेवा तथा रस महो नितराम पिबत्वम्। और दूसरी बात भगवान की कथा की, क्योंकि आप लोग कथा सुन रहे हैं और कथा को हमें कोई छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने कल निवेदन किया था कि भगवान में और भगवान की कथा में कोई भेद नहीं होता है। यदि हम भगवान की कथा को सुन रहे हैं तो निश्चित मानना कि आप भगवान से ही मिल रहे हैं, आपसे दूर नहीं है प्रभु। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम दक्षामि तम नरम। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा से प्रेम करता है, नाहम दक्षामि तम नरम, ऐसे व्यक्ति का मैं कभी त्याग नहीं करता, हमेशा उसके साथ रहता हूं, हमेशा। तो कथा मिले तो समझना हमको बांके बिहारी मिले। एक मुझे घटना और याद आई, हमारे वृंदावन की घटना है और ये भी भक्तमाल में, इसका क्योंकि भक्तमाल में ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, बड़ी अद्भुत घटना है भक्तों के साथ जो हुई। एक भगवान के भक्त हुए चतुर्बुल दास, परम बांके बिहारी के भक्त थे। आप पढ़ना, ये भक्तमाल में ये लिखा है, परम भक्त थे। लेकिन जब भी कथा होती थी, सत्संग होता था, तो ये झांझ बजाया करते थे। क्या? झांझ। और बड़ी सुंदर झांझ बजाते थे। लेकिन इस संत का जो वेशभूषा थी, ये लंगोटी लगा करके रखते थे। वस्त्र, जब वस्त्र पहनते थे तो वस्त्र में केवल तन पर लंगोटी, बस। पक्कड़ संत थे, लंगोटी पहनते थे। अब एक दिन कथा हो रही थी और कथा के बीच में व्यास जी ने जो कथा कह रहे थे, उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया। अब ये झांझ बजाने, जो झांझ बजाने लगे तो झांझ बजाते बजाते बड़े मस्ती में आ गए, खूब नाचने लगे खड़े होकर के। झांझ भी बजा में नाचे भी, झांझ भी बजा में नाचे भी। अब उछल कूद भी, जैसे भक्त हैं मस्ती में थे, उछल कूद हो रही थी। तो उसी समय क्या घटना हुई कि इनकी लंगोटी खुल गई। अब भक्त लोग सब देख करके हंसने लगे, हंसे सो हंसे, हंसे सो हंसे। लेकिन इन्होंने देखा कि मेरी लंगोटी खुल रही है, कहीं मैं नग्न न हो जाऊं। लेकिन ताल बजाना भी जरूरी था, क्योंकि कीर्तन चल रहा है, प्रभु के नाम में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए।
इन्होंने सोचा कि मैं ताल बजाना बंद नहीं करूंगा, अपनी झांझ को मैं बंद नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे नग्न ही होना पड़े, लेकिन मैं। लोग हंस रहे थे कि कहीं ये नग्न ना हो जाए। उसी समय देखो, दो हाथों से तो झांझ बजा रहे थे, लेकिन इनके दो हाथ और प्रकट हो गए, स्वयं बांके बिहारी प्रकट हो गए मानो, और उनकी लंगोटी कस दी। प्रत्यक्ष लोगों ने देखा, दो हाथ बढ़े और उनकी लंगोटी को बांध दिया, क्योंकि प्रभु अपने भक्त की कभी लाज लुटाते नहीं हैं, प्रभु अपने भक्त की लाज बचाते हैं। सेवा तथा रस कहो नितराम पिबत्वम, ये दो चीजें हमारे जीवन में निरंतर होना चाहिए। भागवत जी का आदेश है सेवा और भगवान की कथा, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए उनसे मिलने में। न जाने कितने कितने जन्म जन्मांतरों से हम उनसे भटके हुए हैं, ये फिर हमको प्रभु ने शरीर दिया है। उठो, जागो और चलो मेरे बांके बिहारी की ओर, कृष्ण की ओर। कृष्ण माने आनंद। कृष्ण माने कौन है? आनंद है, आनंद है। उठ जाग मुसाफिर भोर गई, अब रैन कहां, जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां, जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर जो सो